नमस्कार। आज हम बात करेंगे आनंद मार्ग संस्था के संस्थापक श्री प्रभात रंजन सरकार जी के जीवन के बारे में। प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें उनके भक्त प्यार से बाबा कहकर पुकारते हैं, श्री प्रभात रंजन सरकार ने जीवन भर एक वाहक के रूप में अपने भक्तों का सत्पथ का निर्देशन किया। उन्होंने एक प्राकृतिक नेता के रूप में प्रशंसा प्राप्त किया। इनका जन्म मई 1921 को बैसाखी माह के पूर्णिमा की सुबह 6:07 में बिहार राज्य के जमालपुर नामक शहर में हुआ। इनके बचपन का नाम अरुण था। 4 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया था एवं बचपन से ही अपने आध्यात्मिक व राजनीतिक के असामान्य ज्ञान के लिए ख्याति प्राप्त की। 1939 में उन्होंने कलकत्ता की विद्यासागर कॉलेज में दाखिला लिया। इसी वर्ष 1939 अगस्त में प्रभात रंजन सरकार गंगा नदी के किनारे काशी मित्र घाट पर ध्यान कर रहे थे। तभी उन्होंने एक डाकू कालीचरण बनर्जी को प्रथम आध्यात्मिक दीक्षा दी व सन्यासी बनाया, जिनका नामकरण कालिकानंद किया गया। सन 1941 में उन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर कॉलेज से विद्या अध्ययन पूर्ण किया एवं पिता की मृत्यु के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, जिस कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई छोड़ जमालपुर के रेलवे कार्य शाखा के लेखा विभाग में शामिल हुए। आगे उन्होंने दीक्षा देना जारी रखा एवं 7 नवंबर 1954 में पहली आध्यात्मिक सभा बुलाई। सन 1955 1 जनवरी को उन्होंने महासंभूति के रूप में आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च के महान उद्देश्य को आनंद मार्ग के रूप में स्थापित किया एवं उन्हें भक्त श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहा जाने लगा। उससे जमालपुर की प्रसिद्धि भी विश्वव्यापी होने लगी। 1959 में आनंद मूर्ति जी ने पूंजीवाद और साम्यवाद के विकल्प के रूप में एक नया सामाजिक व आर्थिक सिद्धांत प्रगतिशील उपयोगी तत्व प्राउट दिया। इसी वर्ष इनका विवाह बंदेल में संपन्न हुआ। 1 मई 1962 में उन्होंने प्रथम अवधूत दीक्षा दी एवं इसी वर्ष बुद्ध पूर्णिमा को उन्होंने अवधूत गेरुआ वस्त्र दिया। तब से आनंद मार्ग के साधु सन्यासी आनंद मार्ग मिशन का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। 1962 में ही गढ़ जयपुर की महारानी ने 500 एकड़ जमीन आनंद मार्ग को दान के रूप में दी। 1963 में आनंद मूर्ति जी ने अपनी सेवा परियोजनाओं की देखरेख के लिए शिक्षा, राहत और कल्याण विभाग इराज को स्थापना की। इराज की एक शाखा एमर्ट दुनिया भर में आपदा राहत प्रदान करती है और इसे संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और विभिन्न सरकारों से
कई उद्धरण प्राप्त हुए एवं इसी वर्ष इस जमीन का नाम बाबा ने आनंद नगर किया। 8 अक्टूबर 1970 को अमझरिया वन विभाग के विश्राम स्थल में मनुष्य के कल्याण के लिए बाबा नाम केवलम कीर्तन दिया। 29 दिसंबर 1971 में इन्हें कुछ अनुयायियों के हत्या के साजिश रचने के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया, जो बाद में निराधार साबित किए गए, बल्कि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इनके तेजी से बढ़ते संगठन को नष्ट करने की साजिश भी की गई। 12 फरवरी 1973 को इंदिरा गांधी केंद्र सरकार के आदेश पर जेल के डॉक्टर ने आनंद मूर्ति जी को जहर पिला दिया। इसे भक्त नीलकंठ दिवस के रूप में मनाते हैं। न्यायालय के न्यायिक जांच से इनकार किए जाने के बाद आनंद मूर्ति जी ने 1 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन शुरू किया एवं उनका उपवास 5.5 साल तक चला। 1978 को आनंद मूर्ति जी को पुनः मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई एवं उन्हें सभी आरोपों से निर्दोष घोषित कर दिया गया। 9 अगस्त 1978 को उन्हें जेल से रिहा किया गया। 6 सितंबर 1978 में उन्होंने कौशिकी नृत्य दिया। 1989 में आनंद मूर्ति जी ने यूरोप, एशिया और उत्तर और दक्षिण अमेरिका में अपने शिष्यों से मिलने के लिए 1981 में आनंद मूर्ति जी ने 3 माह धर्म समीक्षा का एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग आध्यात्मिक प्रथाओं आदि के मामले में निर्देश देने के लिए किया। 1982 में आनंद मूर्ति जी ने नव मानवतावाद को दर्शन के रूप में पेश किया। यह नव मानवतावाद मानवतावाद को सार्वभौमिकता के साथ सभी प्राणियों के लिए प्रेम को बढ़ावा दिया। 1982 14 सितंबर को आनंद मूर्ति जी ने प्रथम प्रभात संगीत दिया एवं 1990 तक उन्होंने 5018 प्रभात संगीतों की रचना की। 1986 में इन्होंने एक नया वैज्ञानिक सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के बुनियादी निर्माण खंड को चेतना के उत्सर्जन के रूप में पहचाना, जिसे उन्होंने माइक्रोवाइटा कहा। 21 अक्टूबर 1990 को कलकत्ता स्थित अपने आवास पर इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक इनके पार्थिव शरीर को तिलजला में रखा गया, जिससे इनके विश्व के सभी शिष्य एवं भक्तगण इनके अंतिम दर्शन कर सके। My Lord exists, and my search for His glamour, my search for His grandeur is never ending. I am moving on to Him in moving along a never-ending path. This search for the great by the little is called mysticism.